हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की कंपटीशन क्लास के अंदर। एकमात्र कॉलेज जो बीए बीकॉम के साथ कंपटीशन क्लास भी आपको दे रहा है, और ऐसी कंपटीशन जिसके लिए आप गंगानगर छोड़कर जयपुर और दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जयपुर और दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ईमानदारी से इस वीडियो को और मेरे नोट्सों को आप ढंग से पढ़ते हैं तो कोई भी कंपटीशन आपसे दूर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आज की वीडियो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन जो सिस्टम है हमारा, अंतःस्रावी तंत्र जिसे बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, वो चल रहा है, जिसके अंदर अपन ने 2 ग्लैंड कर रही। आज अपन करेंगे तीसरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड्स क्या है, कौन कौन से हार्मोन इसमें स्रावित होते हैं, किस प्रकार काम करता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें। थायराइड ग्रंथि, पता है बेटा आपको, पोजीशन शुरू में देखो मैंने बता रखी है, यहाँ आपकी थायराइड ग्रंथि होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ये देखिए, ये थायराइड ग्रंथि का मैंने डायग्राम बना रखा है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, एच शेप की ग्रंथि कौन सी है? एच शेप की ग्रंथि एक ही है बेटा, वो है थायराइड ग्रंथि। याद करना, ये थायराइड ग्रंथि का डायग्राम है। यहाँ मैंने एक पॉइंट दे दिया, जो अपन खाना बोलते हैं ना अपन, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, तो बस वही है, आयोडीन से रिलेटेड सारा काम है इसका। ये देखिए, ये मैंने डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ से समझा रखा है सारा। ये थायराइड ग्रंथि है। ये देखो, मैंने आपको बताया था पीयूष ग्रंथि जो है वो सभी को एक्टिवेट करती है। मास्टर ग्लैंड, ये देखो, सबसे पहले मास्टर ग्लैंड ने TSH स्रावित किया और TSH जो है उसको एक्टिवेट कर रहा है। ये खाना मार्केट बाहर से आया, आपने जो खाना खाया वो खाना I2 मतलब आयोडीन उसके अंदर मिला, प्लस थायरॉक्सिन उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। तो दोनों जब मिलेंगे तो I2 3I2 प्लस थायरोनिन और 4I2 प्लस थायरोनिन बनता है। याद करना, साइंस के अलावा जो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे, उनके लिए मैं बता दूं बेटा, ये दोनों जब मिक्स होंगे तो ट्राई आयोडोथायरोनिन, और जब दोनों मिल होंगे तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। मैं फिर याद करा दूं, 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा और 7 को हेप्टा। ये आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, साइंस के अंदर ये गिनती होती है। जैसे यहाँ 3 है तो लिख दिया ट्राई आयोडोथायरोनिन बनेगा, 4 है तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनेगा। याद रखना, ये थायरोनिन बनेगा। तो T3 एंड T4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड ग्लैंड्स। तो लिख दिया बेटा, आयोडीन की बड़ी है, मैंने आपको बार बार बताता हूँ ना, ये एरो पे ध्यान देना है। अगर आयोडीन ज़्यादा है तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी ज़्यादा होगा, आयोडीन कम है तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी कम है। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लो। इसलिए बोलते हैं आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, आयोडीन युक्त साल्ट खाइए। जो ऐड आती है मार्केट में, टीवी में ऐड देखते हो, आयोडीन युक्त नमक होनी चाहिए। तो आयोडीन आपकी मात्रा में बाहर से लेनी बहुत ज़रूरी है, खाने के साथ लेनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके अंदर लिख दिया मैंने थ्योरी के पॉइंट ऑफ से, थायराइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले, ये देखिए, TSH द्वारा सक्रिय हो जाती है। ये देखो, पीयूष ग्रंथि ने TSH निकाला, इस TH ने इसको थायराइड ग्रंथि को सक्रिय कर दिया। ठीक है, इसलिए TSH को क्या कहते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। वहाँ मैंने बताया था, जिसका फुल नेम की जरूरत पड़ेगी वो अपने आप आता रहेगा। तो अब इसका जरूरत पड़ेगी TSH। T मैंने थायराइड, S मैंने स्टिमुलेटिंग, H मैंने हार्मोन। हो गया याद? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि में थायरोनिन प्लस आयोडीन, याद करना, थायरोनिन हमारी बॉडी में पहले से मौजूद है और आयोडीन आपने बाहर में लिया है, बाहर से लिया है, मतलब खाने के समय लिया है। याद रखना बेटा। तो लिख दिया, थायरोनिन प्लस आयोडीन आपस में जुड़कर T3 व T4 बनाता है, और बाद में लिख दिया, बाद में ये T3 भी T4 में बदल जाता है। T4 एक स्पेशल प्रकार का हार्मोन बनता है इसके अंदर। याद रखना, ये लिख दो, लिख दिया, T4 को ही
थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो T4 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए। अब देखिए, ये थायरॉक्सिन हार्मोन पता लग गया हमें बेटा, आयोडीन की पोजीशन से आयोडीन अच्छा होगा हमारी बॉडी में, थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़िया होगा। अब थायरॉक्सिन हार्मोन के फंक्शन देखते हैं, कार्य क्या है। मैंने बहुत बढ़िया चार्ट के पॉइंट से लिख दिया, देखें। बाल्यावस्था में इसको रिमूव कर देते हैं। बाल्यावस्था में ब्रेन का विकास करना और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि, एरो लिख दिया तो वृद्धि का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि होगी तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो दो काम हो गए हमारी बॉडी में, एक तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक शरीर में सभी अंग बहुत बढ़िया कार्य करेंगे, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, जिससे BMR हमारा बड़ा हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट BMR, व्हाट इज द मीन बाय BMR, ये क्वेश्चन बन गया आपका। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब जो हमारी बॉडी में किस प्रकार काम करती है बिना किसी बीमारी के। यदि किसी मनुष्य में बीमारी नहीं होती तो उसको जो BMR होता है वो सामान्य होता है, वो सामान्य प्रकार का काम करता रहता है, उसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये तो इसके हो गए फंक्शन भी कौन कौन से काम करता है। अब आएगा शरीर में आयोडीन की कमी होगी, मैंने बताया था ना आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी में शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो सीधा ही बता देता हूँ बेटा मैं आपको, गलगंड रोग या जिसे गोइटर कहते हैं वो रोग होता है, ये फूल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के ये फूल जाता है। कैसे, देखिए काम कैसे करता है उसको सुनो। शरीर में आयोडीन की कमी क्या होगा, सबसे पहले थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन जब मिला ही नहीं। ये देखिए, ये दिखा थायरॉक्सिन, थायरोनिन प्लस आयोडीन मिलकर क्या बनाता है T3 T4, T4 इज थायरॉक्सिन हार्मोन। तो जब शरीर में आयोडीन ही नहीं है तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा ही नहीं। तो क्या होगा, पीयूष ग्रंथि TSH ज़्यादा बनाने की लगेगी, TS उसने तो अपना स्टिमुलेट करना है ना, उसने तो उसका काम करना, तो TSH ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनता रहेगा। ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, थायरोनिन ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उसी से डिपेंडेंट है ना, TSH से डिपेंडेंट है थायरोनिन। ये देखो, जब थायरोनिन ज़्यादा बनेगा तो थायराइड ग्रंथि में जमा होता रहेगा वो, क्योंकि थायरोनिन नॉट कन्वर्टिंग टू थायरॉक्सिन। तो जब थायरोनिन बढ़ता जा रहा है, आयोडीन आप दे नहीं रहे बॉडी को, तो ऑटोमेटिकली हमारी ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में वो जमा होता जाएगा। ओके, जब जमा हो जाएगा तो थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाएगी, ये फूलकर बड़ी हो जाएगी, ये इतना हिस्सा फूल जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, उसको कहते हैं घिंगा या गलगंड रोग, इंग्लिश में कहते हैं गोइटर रोग हो जाता है। अब गोइटर रोग का इलाज क्या है, बस वही इलाज, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया इलाज है, आयोडीन की मात्रा वापस ले लो, या तो फिर मेडिकल पॉइंट ऑफ से आयोडीन लो टैबलेट, या उसका इंजेक्शन, या फिर आयोडीन प्रॉपर तरीके से करो। तो ये इसका मेन थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी अपन ने पहले इसका एक टेबल फॉर्म में उसका फंक्शन देखा था, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। चीज़ वही है, डबल, ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह। थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य देखो, वही पॉइंट है जो अब आपने अभी टेबल फॉर्म में देखा। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास करता है, वेरी गुड। बचपन में ये मस्तिष्क का विकास करने का काम करेगा। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास करता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाता है। यह शरीर तापमान को नियंत्रित करता है, अभी पढ़ा था अपन ने, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। BMR को नियंत्रित करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेगा ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी अपन पढ़ा था, यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी कम हो जाता है। आयोडीन बार बार याद करा रहा हूँ मैं बेटा, जिससे पीयूष ग्रंथि ज़्यादा TSH निकालने लग जाती है। देखो, एक ग्रंथि का दूसरी ग्रंथि के साथ कितना बड़ा रोल है, तभी मैंने बोला था आपको पीयूष ग्रंथि से मास्टर ग्लैंड, क्यों मास्टर ग्लैंड है, उसको भी बार बार अपना TSH रिलीज करना पड़ता है। ये देखो, इसलिए थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक थायराइड बनने लगता है, इससे गलगंड या घिंगा रोग हो जाता है, जो भी अपन ने पढ़ा। और ये देखो, ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, देखना आप, थायरॉक्सिन हार्मोन हड्डी में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। जो थायराइड वाली ये पीयूष ग्रंथि वाली जो वीडियो थी उसमें देखना, मैंने दोबारा लिखवा रखा है। थायरॉक्सिन हार्मोन हड्डी में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो हड्डी के बढ़ाने के लिए, हड्डी की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारा थायरॉक्सिन है, याद रखना। सेम फेयर पॉइंट यही अपन ने टेबल फॉर्म में पढ़ दिया।
बाल्यावस्था है, अगर बाल्यावस्था में आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। टेबल फॉर्म में जल्दी याद हो जाता है बेटा, इसलिए टेबल फॉर्म दे रहा हूँ। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो 2 पॉइंट है, बोनापन भी आ जाएगा और मंदबुद्धि मेंटल रिटायरमेंट भी आ जाता है। और मजे की बात देखो, यदि दोनों पॉइंट इकट्ठे हो जाएं तो जड़ मामूता या क्रिटिसिज्म कहते हैं। ये क्वेश्चन बन गया आपका। यदि बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, तो याद करना, बोनापन या मंदबुद्धि। अगर दोनों हो जाएं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जड़ मामूता हिंदी में और क्रिटिनिज्म इंग्लिश में। ये याद करना, हो गया याद। ये देखो लिख दिया मैंने थ्योरी फॉर्म। यदि बाल्यावस्था में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन 4 बताया था ना, T3 भी T4 में बदल जाएगा, तो मेन तो हमारा 4 होगा ना। वो कहता है 4 भी कम हो जाता है, जो हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो जिससे क्या होगा, बोनापन के साथ साथ मंदबुद्धि भी आ जाती है। दोनों को मैं बार बार याद कर रहा हूं, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में जड़ वामकता या क्रिटिनिज्म कहते हैं। ये आ गया बेटा थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि के बारे में अपने को क्या याद रखना है, बार बार आयोडीन की कमी नहीं होने देनी। अब ये देखो, गलकंड रोग से अगर बचना है, थायराइड में प्रॉब्लम ना हो, तो सिंपल एक ही कंसेप्ट है, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आयोडीन की कंडीशन को साथ रखो। आयोडीन बहुत बढ़िया होना चाहिए आपकी नमक में, आपके खाने में, बैलेंस डाइट में आयोडीन भरपूर मात्रा में है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो हुआ बेटा थायराइड ग्रंथि के बारे में। अब पढ़ते हैं अपन पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। ग्लैंड्स देखें अपन बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड्स, सेम पॉइंट। पहले डायग्राम देखें, ये थायराइड ग्लैंड्स का डायग्राम है, आपको पता है एच शेप का होता है। इसके बीच में ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट, ये पैराथायराइड ग्लैंड लगी होती है थायराइड के ऊपर, तो इसलिए लिख दिया ये थायराइड ग्लैंड्स है। ये देखो, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स है। और पैराथायराइड ग्लैंड क्या निकालेगी, पैराथायराइड हार्मोन। और इसके अंदर ये छोटी छोटी सी शेप की सेल होती हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन बन गया आपका। सी, पहले तो क्वेश्चन क्या बना, सुनना ध्यान से, सी सेल कहाँ पाई जाती है, तो याद करना बेटा हमेशा थायराइड ग्रंथि के अंदर। और सी सेल क्या हार्मोन एक्टिवेट करती है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये देखो, सी सेल कैल्सीटोनिन हार्मोन एक्टिवेट करती है, और ये कैल्शियम के से रिलेटेड है सारा का सारा, याद करना। अब ये देखिए, कैल्शियम से रिलेटेड है, तो कैल्शियम के 2 काम है हमारी बॉडी के अंदर, दोनों के नाम लिख दिए। बोन को मजबूत बनाता है और ब्लड क्लोट बनाने में आवश्यक होता है। याद करना, ब्लड वाली वीडियो द्वारा देखना, आपको पता लग जाएगा ब्लड क्लोट में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है, मैंने बताया है उसके अंदर आपको। अब इसको एक डायग्रामेटिक कंडीशन से बताने की कोशिश की है। ये बेटा ब्लड वेसल्स है, ब्लड है। आपने वही पॉइंट जैसे अभी अपने थायराइड में पढ़ा था, आयोडीन कहाँ से आएगा, फूड से आएगा। कैल्शियम कहाँ से आएगा, हमारी बॉडी से, फूड से, सॉरी, कैल्शियम हमारे फूड से आएगा। ये देखो, फूड, कैल्शियम गया कहाँ, हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड में मिक्स हो गया, वहाँ से काम शुरू होता है। ब्लड से कैल्शियम उठेगा कैल्सीटोनिन द्वारा। ये मैंने कैल्सीटोनिन की एक गाड़ी बनाई हुई है। कैल्सीटोनिन उठाएगा कैल्शियम को अपने साथ जोड़ेगा और ले जाएगा बोन के अंदर। वहाँ से कैल्शियम जो ज़रूरत नहीं है, बेकार है, अलग हो गया, वहाँ से कैल्शियम को उठाएगा पैराथायराइड हार्मोन, या हार्मोन लिख दो ताकि आपको दिक्कत ना आए, हार्मोन। वो है पैराथायराइड हार्मोन उठाएगा और उसको वापस ब्लड में डाल देगा। उस ब्लड में से फिर नया कैल्शियम बनेगा। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। रिपीट कर रहा हूँ, हमारी खाने द्वारा जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम बना है, उस कैल्शियम को कैल्सीटोनिन हार्मोन उठाएगा और ब्लड में ले जाएगा। वहाँ से जो हार्मोन या ये कहें जो कैल्शियम यूज़ नहीं हो रहा, उस कैल्शियम को उठाएगा कौन, पैराथायराइड हार्मोन, और वापस ब्लड में छोड़ देगा। वहाँ से ब्लड में से फिर नया हार्मोन उसमें से एक्टिवेट हो जाएगा और नया कैल्शियम एक्टिव हो जाएगा, फिर नया कैल्शियम बनेगा, तो नया कैल्शियम फिर कैल्सीटोनिन द्वारा एक्टिवेट होता रहेगा। तो ये एक पॉइंट बताया, इसी को मैंने थ्योरी रूप में लिख दिया। देखो, देखिए इसमें थायराइड ग्रंथि में ये देखो लिख दिया, में अनेक सी आकृति की सेल पाई जाती हैं, जो मैंने अभी बताया, जिन्हें सी सेल कहते हैं। इनसे कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। आगे ना बात, कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो ये चार्ट याद करो। ये चार्ट बेटा इसलिए होता है, जब पेपर में जाने से पहले आप फटाफट चार्ट को एक बार रीडिंग लगा लो। दूसरा पॉइंट क्या दे दिया, पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन कैल्शियम को, ये देखिए, रक्त से बोन में, ये देखिए
रक्त से बोन में लेके जाएगा कैल्शियोटोनिन। ये देखिए मैंने इसको अंडरलाइन और बॉक्स बना देता हूँ। और पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को बोन से रक्त में लेके जाता है। ये देखिए ये पैराथायराइड है, ये बोन से उठाएगा रक्त में और रक्त में ले जाएगा कैल्शियम को। तो ये इस प्रकार इसका फंक्शन चलता रहता है। आपने याद करना है, इसमें 2 हार्मोन इंपॉर्टेंट हो गया और कैल्शियम इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, सी सेल और कैल्शियम। ये इसके मेन पॉइंट आ गए। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट और देखते हैं टेस्टिस एंड ओवरी के। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, थायराइड और पैराथायराइड के बाद एक सेक्सुअल ग्लैंड भी कहते हैं इन्हें, टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले वृषण या टेस्टिस, हिंदी में वृषण कहते हैं और इंग्लिश में इसको टेस्टिस कहते हैं। मेल में होता है हमेशा, याद रखना, हमेशा प्रेजेंट ओनली इन मेल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 हार्मोन याद करना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन। ये मेल हार्मोन है। ये कोई क्वेश्चन आया था मेल हार्मोन के नाम बताओ, तो ढूंढो उसमें से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन, 2 हार्मोन जो है मेल के होते हैं। जब ये हार्मोन डेवलप होने शुरू होते हैं, और ये भी आपको क्लियर कर दूँ मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, ये 13 साल के बाद ये डेवलप होने शुरू होते हैं। ठीक है, जब ये 13 साल के बाद डेवलप होने शुरू हो जाएंगे तो ये लक्षण आते हैं। नर के लक्षण क्या है? शरीर पर बालों का आना। दूसरा पॉइंट, आवाज़ का भारी होना, आवाज़ बहुत भारी होती है। तीसरा पॉइंट क्या? पेशियाँ मजबूत होना। एक तो मजबूत तो वो जिम में जाकर करते हैं, ऑटोमेटिक पेशियाँ मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट है दाढ़ी मूंछ का आना। ये 4 पॉइंट में एक नॉर्मल पॉइंट है, हालांकि बहुत सारे लक्षण हैं, परंतु इनसे पता लग जाएगा नर के लक्षण 13 साल की उम्र के बाद, जब ये दोनों हार्मोन डेवलप हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन, ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अब ओवरी की बात करें, अंडाशय की बात करें, अंडाशय ओवरी ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, ये केवल फीमेल में मिलेगा, नॉट प्रेजेंट इन मेल। इसमें 2 हार्मोन मुख्य हैं। जैसे बेटा याद करना, ये दोनों तो कंटिन्यू यूज़ होते हैं मेल के अंदर, ये 2 हार्मोन अलग अलग अवस्था में यूज़ होते हैं। ये दिमाग में बिठा लो। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन तो सेम पॉइंट 13 साल की उम्र के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जैसे इसमें 13 ईयर है तो यहाँ भी 13 ईयर के बाद स्टार्ट। परंतु प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है केवल गर्भावस्था का हार्मोन है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओनली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जब होती है फीमेल में तभी ये एक्टिवेट होता है, नहीं तो एक्टिवेट नहीं होता। ये दिमाग में बिठा लो। अब एस्ट्रोजन हार्मोन, ये क्वेश्चन बन गया आपका, गर्भावस्था का हार्मोन कौन सा है? तो याद करो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, फिर आएगा एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? ये सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं इसको, और मादा हार्मोन। एक्चुअल में मादा हार्मोन ये है एस्ट्रोजन हार्मोन, याद करना। ठीक है, अब जब ये मैंने आपको ये भी बताया एस्ट्रोजन हार्मोन 13 ईयर के बाद डेवलप होना शुरू होता है, तैयार बिल्कुल, तो मादा में ये लक्षण निर्मित होते हैं। पहला पॉइंट स्तनों का विकसित होना, दूसरा पॉइंट आवाज़ में पतलापन आना, आवाज़ पतली हो जाती है, पेशियों का कमज़ोर होना। ये कन्फर्म है फीमेल में हमेशा पेशियाँ कमज़ोर होती है। ठीक है, जो लेडीज़ जो है जिम में जाकर बहुत ज़्यादा, आपने देखो कई रेसलिंग में करती हैं, कई मक्केबाज होती हैं, वो पेशियाँ बाद में मजबूत कर लेती हैं, परंतु वैसे एज़ पर साइंस, एज़ पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग पेशियाँ कमज़ोर होती हैं। दूसरा बोन शेप आ जाती है इसमें, सुंदर होना। फीमेल में 100% बोन शेप बन जाएगा ऑटोमेटिक, वो एस्ट्रोजन हार्मोन का काम है, इसलिए वो सुंदर दिखती हैं, परंतु मेल में ऐसा कंडीशन नहीं होती। तो ये 2 पॉइंट आपको याद करना है। फिर रिपीट करवा रहा हूँ बेटा, मेल में तो 2 हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन, जो शुरू से डेवलप हो जाते हैं, इसलिए इसको मेल हार्मोन कहते हैं। फीमेल में भी 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, गर्भावस्था में ही काम आता है, जब गर्भावस्था नहीं है तो इसका काम नहीं है। जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन में मादा के लक्षण आते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं। ये हो गया कुछ स्पेशल प्रकार के टेस्टिस एंड ओवरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो किस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट एक स्पेशल पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक स्पेशल नोट्स के बारे में बात करेंगे अपन ने। टेस्टिकल हार्मोन और ओवरी में जो प्रेजेंट हार्मोन उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब फीमेल में जब प्रेगनेंसी होती है उस समय किस किस प्रकार के हार्मोन होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आए इसलिए मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर स्पेशल नोट में ये एक डायग्राम है बेटा, ये एक गर्भाशय का डायग्राम है जिसके अंदर बेबी है। बेबी अपरा के साथ, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, उसके साथ अटैच होता है। इस अपरा को, ये अपरा जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है, एंडोक्राइन जो
ग्लैंड्स होती हैं उसके रूप में काम करती है अंतःस्रावी। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन को रिलीज़ करती है। ये देखिए, इस अपरा द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा 4 टाइप के हार्मोन निकलते हैं जब प्रेगनेंसी हो जाती है। पहला हार्मोन है HCGH हार्मोन, दूसरा है रिलैक्सिन हार्मोन, तीसरा एस्ट्रोजन हार्मोन, चौथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। चारों के पॉइंट बता रहा हूँ। HCGH हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट में काम आता है, मतलब प्रेगनेंस फीमेल के यूरिन में आ जाता है। मान लो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका फीमेल का बंद हो जाता है, तो अगर वो यूरिन टेस्ट करवाती है तो उस यूरिन टेस्ट में अगर ये हार्मोन मिलता है तो वो वुमेन है या फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट मानी जाती है। इसको प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट HCGH हार्मोन की वजह से होता है। क्वेश्चन बन गया आपका, फीमेल में प्रेगनेंसी टेस्ट कब फाइनल माना जाता है? जब उसके यूरिन में HCGH हार्मोन आ जाए। फिर है रिलैक्सिन हार्मोन, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो मैंने आपको पहले बता दिया था, हमेशा होता है, रिवाइंड करके देखना वीडियो को, पता लग जाएगा। रिलैक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है संकुचन और फैलना, याद रखना। जब संकुचन हो रहा है इस पॉइंट को देखना, मैंने ये एरो इस पॉइंट पे लिखा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं उसको। और रिलैक्सिन मतलब फैलना, ये देखो एरो इधर है तो उसको रिलैक्स बोल दिया मैंने, फैलना, ठीक है। इसको रिलैक्सिन हार्मोन काम आता है, तो लिख दिया प्रसव के लिए जरूरी है हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन। तो जब बेबी का जन्म होना शुरू होता है तो ये प्लेसेंटा टूट जाता है, ये हार्मोन देखो साइज बड़ा दिखाया मैंने यहाँ, ये फैल जाता है और उससे क्या बेबी ऑटोमेटिक बॉडी के बाहर आ जाता है। सेम पॉइंट को मैंने थ्योरी में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम ना है। ये देखिए, गर्भावस्था के समय बच्चा जिस संरचना के साथ गर्भाशय में जुड़ा होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये रहा प्लेसेंटा, बिल्कुल सही है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब ये देखो लिखा, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, इसलिए 4 हार्मोन निकलते हैं। ये लिखा अंतःस्रावी ग्रंथि। 4 हार्मोन कौन कौन से? ये देखो HCGH, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। मेरे को 2 इंपॉर्टेंट बताने हैं क्योंकि 2 पहले मैंने आपको बता दिए। HCGH ये हार्मोन गर्भवती महिला के मूत्र में पाया जाता है, इसी कारण इस हार्मोन के द्वारा प्रेगनेंसी का पता चलता है, जो बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट। एक स्ट्रिप आती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर रिलैक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय में शीतलन, ये देखो फैलना, ये लिखा हुआ डायग्राम से क्लियर हो गया। शीतलन ये फैलना कर देता है जिससे शिशु जन्म हो पाता है। मतलब ये रिलैक्सिन हो जाएगा तो शिशु बड़े इजीली बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसलिए प्रसव में ऑक्सीटोसिन के साथ साथ रिलैक्सिन हार्मोन भी काम में आता है। ये आपको एक स्पेशल नोट मैंने दे दिया क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन में रिलैक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको देखना। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे अपन, जिसके अंदर अपन ने थायराइड, पैराथायराइड, टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में डिस्कस कर लिया। सेम पॉइंट, मेरा चैनल आपने अभी अभी देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जितनी भी आपको वीडियो में दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार की वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ, एक जनरल साइंस, एक रीजनिंग की वीडियो, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आने वाली सभी प्रकार की कंपटीशन क्लास के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। एक टारगेट बना के काम स्टार्ट कर दें। अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज आपके साथ है, हमेशा हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। थैंक यू। अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रखें, आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर हों। धन्यवाद। जय हिंद।